नमस्कार। सचमेल के YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं आपका डॉक्टर हरीश कुमार यादव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। दोस्तों, आज हम आपको उस रोग के बारे में बताएंगे जो कभी या कुछ वर्षों पूर्व किसी रोग की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन आज वो अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। जी हाँ, एक ऐसा भयंकर दर्द जो जिसको हो जाए वो उसके लिए असहनीय होता है, और जिनको नहीं हो वो समझ नहीं पाता है। ऐसा ही एक रोग है जिसे आम भाषा में सर्वाइकल पेन कहते हैं, गर्दन का दर्द भी कहते हैं। आधुनिक युग में और मानसिक तनाव का ये जीवन, जिसमें व्यक्ति भागम भाग रहता है, दिनचर्या की तरफ उसका विशेष ध्यान नहीं रहता, उसी कारण से सर्वाइकल बढ़ता जा रहा है। सर्वाइकल विशेष रूप से क्लरिकल जॉब करने वाले, कंप्यूटर पर बैठ कर के काम करने वाले बैंक कर्मियों को विशेषतः होता है, क्योंकि ये लोग लंबी सिटिंग करते हैं और लगातार सिटिंग और कंप्यूटर पे काम करने के कारण गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। यह दर्द बहुत भयंकर होता है। तो आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कहें सर्वाइकल पेन या कहें गर्दन की जकड़न या गर्दन का दर्द के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, और इसका सहज तरीके से घर बैठे आप पूर्ण उपचार करें, क्योंकि इस रोग का एक ही स्थायी उपचार है। नियमित रूप से आप सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म एक्सरसाइज करें। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि क्लरिकल जॉब, कंप्यूटर पे लंबा समय तक बैठे रहना, और बैंक कर्मी, क्योंकि इनका काम अधिकतर इसी प्रकार का होता है। एक कारण ये भी होता है कि आप मोबाइल फ़ोन को कान से लगा करके और कंधे से दबा करके इस प्रकार से काफ़ी देर तक बात करते हैं, तो नसों में खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। आपका सोने का तरीका गलत है, मोटा तकिया लगा रखा है, और इस प्रकार से हथेली लगाकर कोहनी खड़ी कर करके काफ़ी देर तक यदि बेड पर आप रहते हैं तो भी सर्वाइकल का पेन हो जाता है। किसी आकस्मिक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट का लग जाना भी सर्वाइकल का कारण होता है। भारी वजन सर पे उठाना, इससे भी सर्वाइकल होने की संभावना होती है। इसके लक्षणों में जब उभरते हैं, जब प्रथम अवस्था में होता है तो हल्का हल्का दर्द होता है, लेकिन जब ये क्रोनिक हो जाता है तो बेड पर लेटे लेटे करवट बदलते हुए भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आँखों के सामने कई बार अंधेरा सा छाने लगता है। पूरी बाजू में, पूरे हाथ में दर्द आता है।
आकृति से रोग निदान नामक प्राकृतिक चिकित्सा की एक मुख्य पुस्तक, जिसमें विजातीय तत्वों के एकत्रित होने का जो स्थान बताया है, उसमें आपका गर्दन और सर्वाइकल वाले पोर्शन के बीच में, माने ये स्थान यहाँ पर उभार हो जाता है। वो उभार का होना दर्शाता है कि आपके शरीर में विजातीय तत्वों का एकत्रीकरण होने लग गया है और वो किसी न किसी विशेष रूप के बारे में आपको इंगित करता है। सर्वाइकल एक असहनीय पीड़ा है और आपके हाथ पैरों में सुन्नापन आना शुरू हो जाता है, जैसे चींटियाँ चलती है इस प्रकार का अनुभव होता है। और जब यह क्रोनिक स्थिति में आता है तो लेटे लेटे हुए भी आपको चक्कर आना, करवट बदलते हुए भी आपको चक्कर आना शुरू होते हैं। एक ऐसा रोग सर्वाइकल है जिसमें व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत पीड़ादायक स्थिति में रहता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्टेरॉयड मेडिसिन्स, पेन किलर दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको अन्य किसी रोग के लिए आमंत्रित करती है। सर्वाइकल या शरीर के किसी भी दर्द में वो दर्दनाशक औषधियाँ आपको कुछ क्षण के लिए या कुछ दिनों के लिए राहत तो दे सकती है, लेकिन आपको इस रोग से स्थायी मुक्ति नहीं दे सकती। सर्वाइकल से स्थायी मुक्ति के लिए कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं जो नियमित किया जाए तो आप इस रोग से पूर्णतः स्थायी मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए करते हैं यौगिक सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को कंधे के बराबर इस प्रकार से रखें, श्वास सामान्य रखें, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बंद करें और दोनों मुट्ठियों को खड़ी करते हुए आपस में मिला लें। अब श्वास को लेते हुए धीरे धीरे दोनों मुट्ठियां अपनी छाती की ओर लेकर के आएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा करें। ध्यान रहे आपके हाथ आपके कंधे के बराबर रहेंगे। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास, हाथ को पुनः कंधे के बराबर करें, हथेली इस प्रकार से खड़ी रखेंगे और दूसरे हाथ के सहयोग से अपने हथेली को दूसरी उंगलियों पर लगा दें और धीरे धीरे प्रेस करें पीछे की तरफ, पूरा खिंचाव दीजिए, कुछ सेकंड रोकें और दबाव को ख़त्म कर दें। 10 बार एक हाथ से करेंगे।
इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ से करेंगे। दूसरे हाथ को इसी प्रकार से लगाएं और इस हथेली से हाथ को दबाएं। फिर रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने पर रखें और सहज सहज दोनों कंधों को धीरे धीरे गोल घुमाएं। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर की तरफ, श्वास निकालते हुए कंधे नीचे। इसी प्रकार से अब एंटी क्लॉकवाइज अगला अभ्यास गर्दन का करेंगे। गर्दन को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। सहज सहज करें सभी अभ्यास। श्वास को निकालते हुए ठुड्डी को कंठ के साथ लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स। इसके बाद गर्दन का अगला अभ्यास दाएं हाथ से बाएं कान की तरफ लगाएं। कोहनी बिल्कुल खड़ी हुई और धीरे धीरे गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। दबाव देते हुए धीरे 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 बिल्कुल सहज, जहां गर्दन में खिंचाव आना शुरू हो वहां रुक जाएं। कुछ सेकंड रोकें और मध्यम में आकर के विश्राम। फिर दूसरी तरफ।
इसके बाद अपनी ठुड्डी को अपने कंधे के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन घुमाएं। जितना अधिकतम आप घुमाने का प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी राहत महसूस होगी, रिलैक्स मिलेगा। और आखिरी अभ्यास, दोनों हाथों को सामने करते हुए कोहनी को मोड़ते हुए पांचों उंगलियां कंधे पर लगाएं और धीरे धीरे कोहनी को मिलाते हुए श्वास को लेते हुए दोनों कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान रहे यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। बहुत सहजता के साथ करें। तेजी से करने से कोई आराम नहीं मिलेगा, लेकिन दर्द बढ़ सकता है। इसलिए आप इस अभ्यास को बहुत सहजता के साथ क्लॉकवाइज धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। पूरी तरीके से श्वास निकालते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, विश्राम। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आप दाएं हाथ से बाईं ओर अपने गर्दन के इस पोर्शन को, सर्वाइकल वाले पोर्शन को पूरी तरीके से रब करें और मसल्स को रिलैक्स करें। इस प्रकार से इसको रब करेंगे, दाएं हाथ से बाईं ओर और बाएं हाथ से दाईं ओर। तो दोस्तों, ये सर्वाइकल पेन से मुक्ति पाने का बहुत ही सहज और सुगम एक्सरसाइज है, जो प्रत्येक व्यक्ति घर पर बैठ कर के कर सकता है। और थोड़ा इसमें विशेष ध्यान देने की बात, जो व्यक्ति लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ कर के कार्य करते हैं या गर्दन को एक स्थिति में रख कर के लगातार कार्य करते हैं, वो बीच बीच में थोड़ा सा विराम लें और हल्के हल्के गर्दन में कुछ मूवमेंट करें, कुछ क्रियाएं करें। अप एंड डाउन वाली क्रिया कर सकते हैं, थोड़ी सी गर्दन को हिलाने की क्रिया कर सकते हैं, ताकि मसल्स पर खिंचाव ना पड़े, मसल पर
भार ना पड़े, वो रिलैक्स रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से हमने तैयार किया। आशा है आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। आप हमें अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार करने का प्रयास करें। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। नमस्कार।